नमस्ते दोस्तों, 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन। बस चुपचाप घर में एक विशेष स्थान पर ₹1 का सिक्का रख दें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा और करियर व कारोबार में दिन रात आप इतना पैसा कमाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कई वर्षों बाद आया है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन आपको यह ₹1 के सिक्के वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, जैसा कि पंडित जी ने अपनी हाल की कथा में बताया है। इस उपाय को कैसे, कब और कहाँ करना है और उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी-कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वह 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि के दिन इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर करें। आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को करने से चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा। समस्या चाहे पितृदोष, शण दोष, मंगल दोष या किसी और दोष के कारण हो, आपको इस उपाय के लिए अपने दोष को जानने की आवश्यकता नहीं है। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि के दिन इस ₹1 के सिक्के वाला उपाय करें और आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अब समझते हैं कि इस उपाय को किस समय और किसके लिए करना है। यह ₹1 का सिक्का आपकी मनोकामना को पूर्ण करने या जीवन की दुखद तकलीफों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा काम अटका हुआ है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय वे व्यक्ति करें जिन्हें भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो। माताएं और बहनें जो अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए उपाय करना चाहती हैं, विशेष रूप से इस ₹1 के सिक्के वाले उपाय को करें। घर की बड़ी माताएं और बहनें जब यह उपाय करती हैं, तो इसका फल शीघ्र ही मिलता है और बहुत बड़ा होता है। अन्यथा, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, बच्चा हो या वयस्क। जो व्यक्ति इस उपाय को समझ लेता है, उसे इसे शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसे इसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस ₹1 के सिक्के वाले उपाय को कैसे करना है और इसका सही समय क्या है। देखिए, 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि के दिन किए जाने वाला यह ₹1 के सिक्के वाला उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय, प्रातःकाल किया जाना चाहिए। आपको प्रयास करना है कि सुबह के समय ही इस उपाय को कर लें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाना है या अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, तो आपके पास दूसरा मौका शाम के समय, प्रदोष काल में रहेगा। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि प्रदोष काल का समय कब होता है। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस समय के दौरान यदि आप यह उपाय करेंगे, तो आपको इसका निश्चित रूप से फल मिलेगा। यदि आप शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसे रात 7 बजे या 8 बजे तक भी कर सकते हैं। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाए, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार,
शारदीय नवरात्रि का दिन बहुत ही विशेष होता है और यह साल में सिर्फ एक बार आता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले, इस उपाय को अवश्य करें। हालांकि कोशिश करें कि इसे निर्धारित समय के भीतर ही कर लें, लेकिन यदि किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते, तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हैं और आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ ₹1 का सिक्का लेकर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपके जीवन में धन और वैभव से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं, अगर आप मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार में असफल हो रहे हैं या नौकरी पाने के प्रयास में असफल हो रहे हैं और धन हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय 11 अक्टूबर शुक्रवार शारदीय नवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब हम इस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी और आपको धन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कमी कभी नहीं होगी। आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें शुक्रवार शारदीय नवरात्रि की तिथि पर किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे। आप अपनी समस्या के अनुसार इन उपायों को चुन सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के तरीके बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ₹1 के सिक्के की आवश्यकता होगी। यह सिक्का आपको 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शारदीय नवरात्रि के दिन किसी खास जगह पर रखना है। इससे आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा और आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। जिन लोगों के घर में धन नहीं आता, उनके घर में भी धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। जो लोग अपने जीवन में धन की तंगी से परेशान हैं, जिनके सिर पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी होगा। यह ₹1 का सिक्का आपके भाग्य को इतना मजबूत बना देगा कि आपके जीवन से निर्धनता और धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और अपने सोए हुए भाग्य को जागृत कर सकते हैं। देखिए, 1 का अंक सूर्य से जुड़ा हुआ है और यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और धनवान बनना चाहते हैं, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल न चूकें। नवरात्रि के ये 9 दिन अत्यंत पावन और पवित्र होते हैं, जब मां दुर्गा और मां लक्ष्मी हमारे घरों में आकर हमें आशीर्वाद देती हैं। यदि आपके जीवन में फिजूल खर्ची है, पैसा टिकता नहीं है या कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और इसके लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको ₹1 का सिक्का लेना है। यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसे ले लें, वरना ₹1 का सिक्का लें। इस सिक्के को साबुन या सर्फ से अच्छी तरह साफ कर लें। अब आपको रोली और बिना टूटे हुए चावल के दानों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही एक देसी घी का दीपक लें, जिसमें लंबी बाती हो। घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला दें। फिर ₹1 के सिक्के पर रोली से तिलक करें। पहले माता रानी को तिलक करें, फिर सिक्के पर छोटा सा टीका लगाएं और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत, चावल डालें। अब हाथ जोड़कर मां दुर्गा से प्रार्थना करें, हे दुर्गे मां, हे अम्बे मां, हमारे जीवन में जितनी भी धन और कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं, कृपया उन्हें दूर कर दीजिए। अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हमारे घर से सभी संकटों को दूर रखें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद इस सिक्के को घर के मंदिर में नवमी तक रखें।
चाहे आप इसे नवरात्रि के पहले दिन रखें या दूसरे या तीसरे दिन, जब भी रखें, नवमी तक इसे मंदिर में ही रहने दें। जब नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराएंगे या मंदिर में जाकर कन्या पूजन करेंगे, तब इस सिक्के को उठाएं। इसे चावल के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधें और अपने पर्स में रखें। इस सिक्के को हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और धन की प्राप्ति होगी। ध्यान रखें, इस सिक्के को शौचालय या वॉशरूम में लेकर ना जाएं। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं और मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा का आशीर्वाद है। अब यह सिक्का साधारण नहीं है, यह सिक्का ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकाएगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएगा और आपके धन को बढ़ाने का काम करेगा। आपके जीवन में धन को आकर्षित करने का काम भी करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह सिक्का चमत्कार करेगा। यह उपाय बहुत ही उत्तम है, इसलिए इसे अवश्य करें। साथ ही यदि आप पर्स रखते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें कभी भी फालतू हिसाब किताब के कागज नहीं रखने चाहिए। अब हम अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं और 9 माताओं को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग की वस्तु का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, चाहे आपने कितने ही प्रयास कर लिए हों, लेकिन वह पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि में यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लें और फिर देखें कि आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। आपको इस उपाय के लिए थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ियां लेनी है। आप पीली या सफेद किसी भी रंग की कौड़ियां चुन सकते हैं। पूजा सामग्री की दुकानों से आसानी से ये मिल जाएंगी। 5 कौड़ियों के साथ थोड़ा सिंदूर एक लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बना लें। अब इस पोटली को थोड़ी देर के लिए अपने घर के मंदिर में रख दें, फिर इसे उठाकर अपने कार्यस्थल, चाहे वह आपका ऑफिस हो, दुकान हो या नौकरी की जगह, वहां रखें। इसके बाद देखिए कैसे आपका भाग्य चमकता है और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही नवरात्रि में किसी भी दिन माता रानी को सिंदूर अर्पित करना न भूलें, क्योंकि उन्हें सिंदूर अत्यंत प्रिय होता है। अब हम तीसरे और आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो छोटा होने के बावजूद अत्यंत लाभकारी है। चाहे व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार लगते हैं। जब घर में सभी लोग स्वस्थ होते हैं तो थोड़े से धन में भी सुख और समृद्धि बनी रहती है। बीमारियों को दूर करने के लिए आपको एक उपाय करना है। नियमित रूप से नवरात्रि के दौरान पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी बीमारियों का प्रवेश नहीं होगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नवरात्रि के ये उपाय अचूक हैं, विशेष रूप से वह लोग अवश्य करें जो धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। अगर आपको और कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार, शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको जीवन के हर कष्ट से तुरंत मुक्ति मिलेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और खुशियों से आपका घर भर जाएगा। आप करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि इस बार शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही अधिक है। इस दिन आपको यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी हाल की ही कथा में बताया है। अब जानते हैं कि इस उपाय को कैसे, कब और कहां करना है और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इन सभी जानकारियों के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वह 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूरी हो जाती हैं। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी अवश्य मिला है। यदि आप भी इस उपाय को 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर इसे करें। आपको निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। इस उपाय को करने से चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या समस्या चल रही हो, भले ही आपको यह भी न पता हो कि वह समस्या किस कारण से है, इसका कारण कोई भी हो सकता है, जैसे पितृदोष, न दोष या मंगल दोष। बहुत सारे दोष होते हैं, लेकिन आपको अपने दोषों को जानने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शारदीय नवरात्रि के दिन अवश्य करें। अब समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किस समय करना है और किसे करना है। सीधी सी बात यह है कि यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ण करने या जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि आपका कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसे वह व्यक्ति कर सकता है जिसे भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो। यदि कोई माताएं या बहनें अपने घर की सुख शांति और धन समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं और बहनें विशेष रूप से यह चुटकी हल्दी वाला उपाय करें, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल बहुत जल्दी और बड़े रूप में मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह उपाय समझ आ गया हो, वह इसे 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शारदीय नवरात्रि के दिन अवश्य करे, क्योंकि उसे इसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। इस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कैसे करना है और इसका सही समय क्या है। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शारदीय नवरात्रि के दिन किया जाने वाला यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय मुख्य रूप से प्रातःकाल के समय किया जाता है। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय इस उपाय को पूरा कर लें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को नहीं कर पाते, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और वजह से आप इसे करने में असमर्थ हो, तो आपके पास शाम का दूसरा मौका रहेगा, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि प्रदोष काल का समय क्या होता है और यह कब शुरू होता है। हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। इस समय के दौरान आप यह उपाय करें तो आपको इसका अवश्य फल मिलेगा। यदि किसी कारणवश आप शाम 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। और यदि इससे भी कुछ देरी हो जाए, तब भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शारदीय नवरात्रि का दिन पूरे साल में एक बार आता है और यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले, इस उपाय को अवश्य करें। भले ही आप देरी से यह उपाय करें, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि का दिन हो, तो आपको सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या चल रही हो, यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों, बार बार प्रयास करने के बावजूद धन प्राप्त नहीं हो रहा हो, या व्यापार में असफल हो रहे हों, नौकरी के प्रयास में निराशा मिल रही हो, तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस उपाय को इस शुक्रवार शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर करें और धन, वैभव तथा समृद्धि प्राप्त करने के लिए इसे अपनाएं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं,
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको धन संबंधी किसी प्रकार की कमी कभी न हो। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या समस्याएं चल रही हैं, तो उन्हें दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की जरूरत होगी। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन इस दीपक में हल्दी डालकर घर के किसी शुभ स्थान पर इसे जलाएं। गुरुजी के अनुसार अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पर यह हल्दी वाला दीपक जलाने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके आने वाले जीवन में और आपकी अगली पीढ़ियों में केवल धन और दौलत का ही वास रहेगा। हल्दी, जो कि सीधे सीधे भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी धन को आकर्षित करने और उसकी वृद्धि करने का काम करती है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ, विवाह या गृह प्रवेश के दौरान सबसे पहले हल्दी का उपयोग किया जाता है। जहां हल्दी होती है वहां सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को धन की आवश्यकता है वे इस उपाय को अवश्य करें। जिन्हें बहुत अधिक धन की जरूरत है वे भी इस उपाय को अपनाएं, क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोग उपाय करते हैं परंतु श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय नहीं करते। मां लक्ष्मी से जुड़े हुए कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन याद रखें मां लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि का यह विशेष उपाय आपको मां दुर्गा की कृपा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाएगा। इसके बाद आपके घर में धन की वर्षा होगी, आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पा रहे, वे भी इस उपाय को जरूर करें। कभी कभी जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कर्ज लेना पड़ता है और फिर कर्ज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए भी यह उपाय अत्यंत लाभकारी साबित होगा और उनके जीवन के दुखों का अंत करने में मदद करेगा। यहाँ पर दिया गया पैराग्राफ अधिक स्पष्ट और व्याकरणात्मक रूप से सही करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी कोई सुनवाई नहीं होती तब मां दुर्गा सुनती हैं। इस विशेष उपाय के बारे में आपको बताने से पहले हल्दी वाला दीपक कैसे बनाना है यह भी आपको बताया जाएगा। इस दीपक को किस प्रकार से तैयार करना है और किस जगह पर लगाना है यह भी वीडियो में विस्तार से समझाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जय मां दुर्गा का जयकारा जरूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें, जिससे कि मां दुर्गा आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, खासकर वे लोग जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। अब बात करते हैं कि यह हल्दी वाला दीपक कैसे तैयार करना है और किस स्थान पर इसे रखना है। इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है और सुबह या शाम किसी भी समय इसे किया जा सकता है। सबसे पहले गेहूं के आटे का दीपक बनाना है और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलानी है। इस दीपक को बनाने के बाद उसमें शुद्ध देसी घी भरें और गोल बाती लगाएं। अब इस दीपक को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है।
अगर कोई आटे का दीपक नहीं बना पाता है तो वह मिट्टी का दीपक भी इस्तेमाल कर सकता है। उसमें भी हल्दी मिलाकर दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की गरीबी और धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएं। नवरात्रि में यह उपाय एक बार अवश्य करें और फिर देखें कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। यह उपाय बहुत ही लाभकारी है क्योंकि हल्दी धन की वृद्धि करने में सहायक होती है और जहां हल्दी का दीपक जलाया जाता है वहां नकारात्मक ऊर्जा रुकती नहीं है। साथ ही नजर दोष और बीमारियों से भी बचाव होता है। अब हल्दी से जुड़ा दूसरा उपाय बताते हैं जो आपके भाग्य का साथ देगा। हल्दी बहुत ही चमत्कारी होती है। नवरात्रि में किए गए हल्दी के उपाय से जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। हल्दी का यह उपाय भाग्य को बदल सकता है। इसके लिए सबसे पहले हल्दी को पानी में मिलाकर स्नान करें। इसके बाद हल्दी का पेस्ट बनाकर घर के मंदिर में एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं और उसकी पूजा करें। फिर हल्दी का तिलक माथे पर और नाभि पर लगाएं। यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी है। स्वास्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है और यह शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। स्वास्तिक का निर्माण नवरात्रि में अवश्य करें। अब बात करते हैं अंतिम उपाय की, जो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहे और धन की वर्षा होती रहे, तो नवरात्रि में यह उपाय जरूर करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो दीपक तैयार करके तुलसी के पास जलाएं। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो यह दीपक मंदिर में जाकर जलाएं।